अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे इमाम कासिम मस्जिद मुतल्लिया की जानिब से अवाम को और मोहल्ले वालों को ये मीडिया के जरिए इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, हमारी मस्जिद में तकरीबन 24 साल से 2001 से आज तक पे 16,000 रुपये दिए आशिर खाना था। 16,000 से गवर्नमेंट के पैसे, मोहल्ले वाले के पैसे से मस्जिद तामीर हुई और एक भाड़े वाले को रखे। भाड़े वाला भाड़ा देता नहीं मई का। कौन नाम है? भाड़ा महबूब बादशाह। भाड़ा 3 मड़िया लिया हूं। ये एग्रीमेंट है, भाड़े का एग्रीमेंट भी है। अब ये भाड़ा पूछे तो मैं नहीं देता तो कमेटी बनाया। नहीं सही, एक कमेटी वक्फ बोर्ड की जानिब से हर महीना 15,000 इमाम मौजूद को आ रही। अब 10 महीने से नहीं है, ये इलेक्शंस होने के वजह से बजट आने के बाद सीएम साहब जेतु सीएम से पास भी अर्जी रखी। हमारे वक्फ बोर्ड से बैंक में पैसे पड़े। ये कलेक्टर साहब का लेटर है। 20 को 4 साल से म्यूनिसिपलिटी एंजॉयमेंट ऑफ द 2 हाउस 3 शॉप फिर अक्षर भी गिरा लास्ट ईयर चंदा कर को। ये आपको 3 महीने में भाड़े को लेको मैं ये चंदा जो मस्जिद को मैं सोसाइटी का मुतल्ली बनूं तो किसे कुछ को बने। और खूनी मोले वाला एक बच्चा है, उन एडवोकेट को तो धमकी दे रही। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये कमिटी होने के बाद वक्फ बोर्ड अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट हमारे नाम पे है, बैंक अकाउंट हमारे नाम पे है। और हर महीना इमाम मौजन को चेक के जरिए से दे रही। मौजन को इमाम को और 3 मड़िया के भाड़े है, जो भाड़े है ना वो भाड़े बैंक को बन रहे हैं, हमें लेते नहीं। क्योंकि आमदनी 9,000 है, खर्चा आपको 20,000 है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का घर अल्लाह कर रहा है। ये इन्हों आने का मकसद क्या है, कमेटी कैसा बनाते। और सोसाइटी रजिस्टर को मैं एसीबी से इंक्वायरी करता हूँ। ये 20/6/293 को ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की कमेटी है, इसे रजिस्टर पोस्ट भेजा। इसे कमेटी नहीं बनाना हो तो इन्हें पैसे खा को रिश्वत खा को सोसाइटी रजिस्टर डिस्ट्रिक्ट कर लो, उन्होंने कमेटी बनाया और बनाने। मगर ये मुतल्ला बंतों को तो बोल रही किसकी इजाजत को बने। और हमारे इमाम साहब आपको 3 महीने हुए, इमाम साहब क्या करे, थोड़े अजान नहीं देना, बैठना नहीं कुर्सी पर। 80 साल का बच्चा कुर्सी पर बैठता, बुजुर्ग बड़े में मक्का मदीने में बैठ रहे। बोले तो मैं बोला नहीं जैसा नहीं बोला, तुम्हें नहीं बोलना मेरी मर्जी को तो बोल गई। इन्हों कमेटी बनाने लगा। मैं इनको क्या बोला, भाई तुम्हारे कहाँ भी जा सकते, क्या वास्ते मनमानी मस्जिद में चलती नहीं। मस्जिद किसी बाप की नहीं। मैं आलिम मौलवी मुफ्ती इलवी मुझे कौन भी क्या भी करते नहीं। तो इनके भाई 1-1.5 महीना पहले मेरे ऊपर हमला किया। महर इन्हों शिकागो मेरे भाई को 11 तारीख के रात को 15 जनवरी को नहीं दूसरे मोहल्ले की मेरे पास सीसी कैमरा है। वो सीए को जाकर बताया, मेरे ऊपर कुर्सी ला ले, जख्मी हुआ, एफआईआर भी हुआ। ये मैं क्यों नहीं बोला मीडिया के जरिए से प्रेस को, हमारी इज्जत हमें बाहर नहीं करना। अब इन्होंने इनकी इज्जत इन्हों बाहर काटे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये सोसाइटी एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट, टेनेंट जो भाड़े को रहने वाला मुतल्ली नहीं बन सकता। ये गाइडलाइंस है, पहले पढ़ो तुम्हें। और भाड़ा उचित नहीं देता। और मस्जिद के मड़िया वाले को मैं गुजारिश करूं, किसी को देने की जरूरत है चंदा, ये भाड़ा बैंक में बनो, वक्फ बोर्ड का कानून है। हमें बैंक के जरिए से इमाम मौजन को तनख्वाह दे रही। आज हमारे मुतल्ली साहब को जुम्मा का चंदा भी दादागिरी से लगा। क्या साहब बोलो? जुम्मा चंदा हम ना दो, हमें ये करते हैं बोलो, हमारे पास ही काले के महबूब बादशाह जुम्मा का चंदा इनके पास है। भाड़े आपको बैंक में बनती, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। ये डीएसपी मैडम को भी मैं इन्फॉर्म किया, मैडम भी आओ गई। अरे मुतल्ली बनने का सबका हक है। अगर हमारे पास गलत क्या तो है तो 1 रुपया भी फॉल्ट आया तो हमें भाई बिगड़ी थी, तुझ बन गई थी मुतल्ली बन को चल रहा तो क्या तो है। मस्जिद तामीर के लिए 2001 से कहां था तू, 20-25 साल से कहां था। जो मुतल्लिया मर गए, एक मुतल्ली अंधा हुआ महबूब बादशाह महबूब साहब, एक मुतल्ली पावा हाथा जाको पड़े, फिर भी अल्लाह का घर। मैं और एक मैं बोला गुजारिश कर रहा हूँ आधुनिक अवाम से, सीएम साहब के जाकर अर्जी दिया तो 5,000 मस्जिद के फंड सैंक्शन किया। मैं मेरी मस्जिद के वास्ते का इमाम कासिम लोकेश को दिया तो ऑफिस में, सीएम ऑफिस में 5,000 मस्जिद को है। ईदगाह का भी सब्जेक्ट जाको दिया साहब, ऐसा ईदगाह नहीं है, वो भी मुझे लेटर रहा। तुम ना बताओ तो लेटर है रजिस्टर पोस्ट साहब, तुम्हारे पैसे फाइनेंस में नहीं है, बजट 90 करोड़ हुआ है, तुम ना बजट आते वो भी रिलीज कर दूंगा। मैं एक ही नहीं
बेबदरी मस्जिद को 80,000 फंड्स मिला वकफ का, मैं मेंबर था वकफ का। और रहमानिया मस्जिद 80,000, इमाम गाजी मस्जिद 80,000, इनान शावली मस्जिद 25,000, अमरावती मस्जिद 25,000। ये मुतले को भी जाओ पुस्तक थे। इस्माइल भाई कैसे हो तो ये शीटिंग जो फितना डाल रही है मस्जिद में, अल्लाह के घर का फितना नहीं डालना। मैं नई कमेटी कुछ चंदा भी देने को, बगैर इजाजत के कमेटी बने इलीगल। ये बात हम हालांकि सीए को डीएसपी सबको बोली, इंशाल्लाह मैं लीगल से एक्शन लेती। हाँ बोल भैया, हमारे मुतल्ली अनवर साहब खाजा तू बोलते थे साल से तकड़ा 15 साल से देखो क्या तो फॉल्ट है नहीं 15 साल से साहब भी करेक्ट है इस्माइल भाई से है ना। हाँ बोल बात तू कौन रहा मस्जिद का मुतल्ली? इस्माइल भाई मलयालम से किसी भी राय तो लिए नहीं, डायरेक्ट उन्होंने जुम्मा में हाँ। जो बैनर लगेंगे थे, बैनर लगा मस्जिद में ऐलान भी करेंगे थे, जुम्मा तो आप यहाँ अदा नहीं करे और मुतल्ले भी नहीं थे। समझ ये मुतल्ली साहब यहाँ थे, उन्होंने भी क्या भी ऑब्जेक्शन करे नहीं गए, एक जने थे उन्होंने क्या भी ऑब्जेक्शन करे नहीं। जब पूछना हमें परमिशन लेको करना मुतल्ले से परमिशन तो लेना उन्होंने, तो मुहल्ले वाले से तो लेना। और बाहर मल्ले वाले कोई मल्ले वाले को बुलाया, चंदा सदर का नबी वकील के थे, बाहर मल्ले वाले एक आवाज से बनाते भाई हमें मल्ले में काबिल नहीं गए तो बहन को मंत्री ना भाड़ा जगह तो दादागिरी कौन पूछा बोल? पूछ रहा है कौन वो दादा 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 पूछ रहा है हाँ बचा बहन में तू हम ले आता हूं हमें कहीं बोल हम पूछा तो मैं दे तू वाला तू कौन तो वाला तू कहां जा तू पुणे मले तू हां जा गया ताल नहीं रहा तुझे गाल दिया चलो तू गाल दिया आप साले उड़ा बात बड़े मार दिया ओ भाई का दोस्त हां तो भाई तो दादागिरी भी थी भाड़ा जाना मुझे नहीं तो ना हमने गाल दिया मारा गाल दिया मुझे सब आधुनिक अवाम से इंसाफ करे, गवर्नमेंट डीएसपी साहब से सीए साहब से। और वो मैं वकबर वाले हम ना पूछे, मैं फोन कर वो सोसाइटी रजिस्टर चलता नहीं भाई, हमें वकबर में तुम्हारा नाम है आज इंक्वायरी करने को गया फोटो मर रखे, हमें वकबर में प्रॉपर्टी रखी, वकबर में क्या है प्रोसेशन हमारे इमाम गाजी मस्जिद का प्लान तो देने के बाद ही तू इमाम मौजूद को पैसे दे रही तो सोसाइटी को नहीं देते। सोसाइटी अलग वकबर अलग, और सोसाइटी कौन भी जाओ 5-10 हजार दिए तो सोसाइटी बना देती। ऐसे 5 साल का बुजुर्ग उसे नीचे बैठा बोल रही माँ बोले जाएगा वो देखो उनके फोटो करो 80-5 साल 75 मन मानी अलग मक्का मदीने में कुर्सी पर बैठ को पढ़ रहे। अरे तुम्हें क्या भाई अल्लाह का नहीं बोला होता है तुम्हें मालूम नहीं वो कुरान पढ़ रहा, कुरान को कौन भी नहीं, कुरान बीच में पढ़ रही लास्ट पर बैठी बड़ी हूँ और वजह बोले अजान लेना नहीं तो मैं कहीं को नहीं जाना अजान का है नहीं, गलत बोले तो बैठ को बोला तुम्हें मुफ्ती मौली अली मेघ क्या सीखे तो कहीं फिर 15 रुपया को लगाए दादागिरी करी शीशे के बनाए मेरे पास इमाम साहब ऐसा कर सकते जाए। ये मैं आवाज नहीं कि अवाम को पूछ रहा हूँ, ये समीर इमाम इन्हीं कमेटी बनाओ इसे निकालो तो हेड बन रहा, ऐसा नहीं करना। जो इलम है इलम की कदर करो और अल्लाह को डरो। ये मैं आवाज़ अवाम को मीडिया के जरिए से मालूम करा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल, इमाम कासिम मस्जिद प्रेसिडेंट, साबिक जिला वक्फ बोर्ड डायरेक्टर, अनवर साहब सेक्रेटरी, खाजा मेंबर और महबूब बादशाह है ट्रेजरर है और शाबिर एग्जीक्यूटिव मेंबर 60 जने हैं क्या सर। ये मीडिया के जरिए से बता रहा हूँ, हमें अवाम को गलत फहमी बोल रही ये जरा आपको मैं क्या कर रहा हूँ तो मालूम अल्लाह को मालूम। कमेटी होने के बाद क्या करें बगैर परमिशन के मैं कमेटी बनता हूँ तो दादागिरी है मस्जिद के रेंट पर हम अगर सीए को देखो తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ ఆదోని. మన అందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని. అందుకే రోజువారీ లైఫ్లో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, లైక్ వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి. మరి వాటన్నిటితో పాటు హెల్దీ ఫుడ్ డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి కదా. అందుకే మనందరి కోసం ఆదోనిలోని టీవీఎస్ షోరూమ్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ అయితే తెచ్చేసాం. దాదాపు 3.5 ఏళ్ళుగా మా ఆర్గానిక్ మార్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి దాదాపు 500కు పైగా వెరైటీస్ అయితే మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి.
వీటిల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మిల్లెట్స్ మరియు మిల్లెట్ స్నాక్స్, చెక్క గానుగ నూనె, ఆల్కలైన్ వాటర్ ఫిల్టర్, బ్రౌన్ రైస్, ఆర్గానిక్ వైట్ రైస్, డయాబెటిక్ ఫ్రీ రైస్, ఆర్గానిక్ జాగ్రీ, ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ షుగర్, హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, ఆర్గానిక్ గీ, ఆర్గానిక్ హనీ, కోల్డ్ ప్రెస్ హ్యాండ్మేడ్ సోప్స్, క్యాస్ట్ ఐరన్ కుకింగ్ ఐటమ్స్, వుడెన్ పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, హెర్బల్ హౌస్ క్లీనింగ్ ఐటమ్స్, మట్టి కుకింగ్ ఐటమ్స్, 25+ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా. సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనుకున్న వాళ్ళు మా షాప్ని విజిట్ చేయండి. ఈట్ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ. అండ్ మొత్తంగా మన ఆరోగ్యము మన చేతుల్లోనే. వై? బికాస్ గుడ్ ఫుడ్ బ్రింగ్స్ గుడ్ హెల్త్ బ్రింగ్స్ గుడ్ లైఫ్. అండ్ మెయిన్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆదోని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మేము మా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డెలివరీ చేయగలము. అండ్ ఫైనలీ మా అడ్రస్ మరోసారి చెప్తా ఉన్నాను. ఆదోనిలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి టీవీఎస్ షోరూమ్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్. ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.